जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़नि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते बि पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि, उन्हनि सभिनी खे कराची खां कश्मीर या किंजर खां कारोंजर जिते जिते बि ॾिसण पिया, उन्हनि सभिनी खे सायरा अली ख़ान खे सिकवर सलाम क़बूल हुजे। हाणे आउं तव्हांखे हिकिड़ी मज़ेदार कहाणी थी ॿुधायां। हिकु स्टूडेंट न, हिकु टीचर ऐं स्टूडेंट्स जी। अमूमन थींदो आहे, उन्हनि ॿारनि बि इहो ई सोचियो। क्लास जेको आहे में विया, हिकु ॾिठनि त गिलास टेबल ते रखियो आहे, टीचर आयो गिलास भरे रखे चई एज़ यूजल पुछंदो कहिड़ो हिसो ख़ाली आहे ऐं कहिड़ो भरियल, जीअं ॿार कंदा आहिनि अमूमन, ॿारनि जी ऐं लाइफ टाइम आहे, करिणो बि खपेनि ॿारनि खे। सो बहरहाल हुन चयो त मूंखे ॿुधाए हिन में वज़न केतिरो आहे। त हू थोरा जेको पहिरीं त हू शॉक थिया ॿार ऐं हैरान थिया त जेको आहे हिन त सवाल ई ॿियो करे छॾियो, हिन त इहो पुछियो ई कोन अथई घटि या वधि। बहरहाल त हिकु ॿारु आयो, खणी ईंदो रहियो कि 1 मिंट रखियो, 2 मिंट रखिया, 4 मिंट रखिया, 3 मिंट रखिया, ईअं कंदे 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 हुनखे ॾिसंदो रहियो। पोइ चई वज़न केतिरो? चई हा आहे, पर जेॾी महिल हिकु खणी बीठो ऐं उन हिकिड़ो आयो वञे कंहिंखे कोन चई त केतिरी देरि रखो, इहो उन जो ॾिसो न टेक्निकल पॉइंट नोट कयो उस्ताद जी। त हुन चयो कोन कि 1 मिंट, 2 मिंट, 5 मिंट, 7 मिंट, 15 मिंट ताईं बि कयो। हिकु ॿार अधु कलाकु रखी बीठो ऐं टीचर बि हुनखे मना कोन कयो। आख़िर में हुन हथु ॾुखियणु लॻो ई हुन रखियो। त पोइ प्यार सां घुराए करे पंहिंजे पासे में बीहारे चई छा फील कई? चई शुरू में त हल्को हल्को, टाइम गुज़रंदो वियो, वज़न वधंदो रहियो, ईअं 5 मिंट, 10 मिंट, 15 मिंट, 20 मिंट, 25 मिंट, ईअं अधु कलाकु थी वियो ऐं मुंहिंजो हथु हिन जॻह ते हीअ जेके हीअं अकिड़िजी वियो आहे ऐं हिते सूरु थियणु लॻो ऐं मुंझ महसूसु थी आहे, छो त वधीक रखनि ऐं स्ट्रेस ऐं परेशानी वांगुरु मूंखे फील थियणु लॻो आहे। चई फील छा कई? चई स्ट्रेस ऐं परेशानी बि इहे ई अथव, डिप्रेशन, ईअं चऊं त टेंशन, पोइ एंज़ाइटी, पोइ डिप्रेशन, उहो इन्हनि शयुनि सां थींदो आहे। वज़न खणणु, वज़न सां मुराद आहे बोझ खणणु, छो जे परेशानियूं बि त हिकिड़ियूं वज़न हूंदियूं आहिनि न, जेके पंहिंजे नंढड़े दिमाग़ ते असां वज़न वांगुरु रखंदा आहियूं ऐं असांखे जेको आहे अच्छा मूंखे अंदरि ॾाढो गोड़ पियो अचे, हिनखे बंदि करे छॾियो, मूंखे परेशानी पई थिए, ॾाढो गोड़। सो बहरहाल मक़सदु इहो आहे त एतिरो त मतिलबु इहो, हा बोझ जी पे ॻाल्हि कई त बोझ मक़सदु मुंहिंजो ज़िंदगी जो इहो हूंदो आहे, मुंहिंजो छा तव्हांजो सभिनी जो, त असां को बि स्ट्रेस कंदा आहियूं, छो जो दिमाग़ जेको आहे न, अंदरि जेके असांजे नसूं आहिनि, जेको असांजो ईअं चऊं सिंधी में टिपिकल तरीक़े मेञालो, इन जे अंदरि बि जेके नसूं वञनि पियूं, इन्हनि जो हिकिड़ो टाइम पीरियड हूंदो आहे। जीअं जीअं एज वधंदी आहे उन्हनि जो सिस्टमनि जा बि चेंजिंग्स अचणु शुरू थी वेंदियूं आहिनि। हीअ हिकु वॾो हिकिड़ो गहरी सोच आहे, ॼाण आहे, जेकी अगरि जेके दिलचस्पी रखनि था उहो वञी हिन ते रिसर्च कनि। मूंखे काफ़ी टाइम पहिरीं रिसर्च कयल आहे, हाणे कुझु ॻाल्हियूं यादि आहिनि, कुझु न, पर मूंखे हिकु अचानक पॉइंट यादि अची वई त इहो सच आहे त हिननि जो वज़न जो हिसाबु, हिन जी सोच जो हिसाबु वक़्त सां गॾु चेंज थींदो रहंदो आहे। जीअं की जेकी एज तव्हांजी थींदी, हिन जो दिमाग़ उन तरीक़े सां कमु करणु शुरू कंदो आहे, ओतिरो हुनजी सोचण सम्झण जी सलाहियत थोरी घटिजंदी वेंदी आहे, पर इंसान जो जज़्बो, जोश, वलवलो जेको आहे न, उहो हुनखे हीअं क़ाइमु दाइमु रखंदो आहे त इहो इंसान खे करणु घुरिजे। बहरहाल त मक़सदु उहो वज़न जॾहिं वधंदो आहे त तव्हांखे डिस्टर्ब कंदो आहे, तव्हांखे मुंझ ॾींदो आहे, परेशानी ॾींदो आहे। उहा परेशानी तव्हांखे कुझु बि करणु कोन ॾींदी आहे, तव्हां ज़िंदगीअ में हर शइ खां हेॾां खां होॾां थी वेंदा आहियो। सो इन खां बचिणो अथव त हिकिड़ो कमु करिणो अथव, सुकून सां सभु कुझु कयो, हर ॻाल्हि में तकड़ि न कयो, हर ॻाल्हि में पंहिंजो पाण खे नुमाया न कयो त आऊं आहियां, आऊं ई नुमाया था। नुमाया जेको थियणो हूंदो, जंहिंजी इहा सोच हूंदी त आऊं जंहिंमहिल नेकी थो कयां, इन सोचे बग़ैर कयां त मुंहिंजी दिलि थी ख़ुशि थिए, ऐं पंहिंजे रब खे थो राज़ी कयां, त यकीन कयो उनजो सिलो मिलंदो आहे।
पर जेकर असां नियत इहा रखंदासीं जे शइ बेटा अलाह साईं फरमायो न जे शइ बेटा तूं डोड़ंदे ऐं तोखे डोड़ाईंदो रही ईंदुसि पर उहा शइ हासिलु न थींदी ईअं सच आहे सभु सम्झण जी ज़रूरत आहे तव्हां कुझु न सम्झो क़ुर पढ़ी उन जी मीनिंग सम्झी वठो तव्हांखे सभु सम्झ में अची वेंदी दुनिया में असां आया छो आहियूं असांखे करिणो छा आहे असांखे जीअणो किथे बि अहिड़ियूं इंस्ट्रक्शन्स कोन्हनि अलाह जे तरफ़ां त तव्हां जी नथा सघो खाई नथा सघो घुमी नथा सघो पाए नथा सघो पर हुदूद ऐं बाउंड्रीज़ आहिनि बसि उन्हनि खे फॉलो कंदा रहो ज़िंदगी सुकून ऐं स्मूथ गुज़ारींदा रहो के कान तव्हांखे कोन चयो आहे त तव्हां एॾा मुफ़क्किर आलिम थी करे पिया सिंपल लाइफ गुज़ारियो अलाह जी इबादत कयो नमाज़ पढ़ो ॿिए जे लाइ बुरो न सोचो बुरो न कयो नेकियूं मतिलबु फैलायो बिलीव मी सभु आसानियूं आहिनि सभु सुकून आहे सभु ख़ुशियूं आहिनि सो हाणे इहा ख़ुशी असां बि हासिलु कयूं ऐं आउं सॾियां थी मुंहिंजी दोस्त साइमा इरफान खे सो अस्सलाम वालेकुम साइमा कीअं आहियो बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास जबरदस्त प्यारा कलर थैंक यू और आंखों कितना अच्छा लग रहा है हाँ। और इसका कॉम्बिनेशन तो हमेशा से एवरग्रीन है ये सच बात है ये तुमने बड़ी अच्छी पॉइंट बताई है ग्रीन हाँ बिल्कुल रेड और ग्रीन हाँ एवरग्रीन उसी पे मैं गौर कर रही थी जुमले पे तुमने कह दिया मुझे ख्याल से मैं यहाँ कल मैंने सायरा बैग के हवाले से बताया कि मौसम चेंज है तो बैग जो है हमारी थोड़ी सी क्या काफ़ी हद तक स्टिफ होती है बॉडी स्टिफ होती है हमारी लेग्स ऐसे लगता है जब आप उठते हैं और अपने बेड से उठते हैं तो आपको कभी कभार लगता है यहाँ खिंचाव आ रहा है यहाँ खिंचाव आ रहा है यहाँ खिंचाव आ रहा है बड़ा अजीब सा लगता है और आपको सोते हुए आपको लग रहा है कि आपकी लेग्स बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी हैं एक आसान सी चीज़ है कि कभी भी आपको लगे कि आपकी जो है लेग्स बहुत हैवी हो रही हैं भारी हो रही हैं और आपको खिंचाव फील हो रहा है तो आप क्या किया करें दीवार के साथ ये समझो दीवार है और यहाँ लेट जाएं और अपने दोनों लेग्स को दीवार के साथ आप रखें तो ये होता है जो है लेग बॉल जो है इसका एक पोज है बहुत अच्छा पोज है उससे क्या होगा आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे आपका ब्लड सर्कुलेशन आपका जो है सही हो जाएगा वो ब्रेन तक जाएगा पूरी बॉडी तक फ्लो उसका जाएगा ये होता है कि सर्दियों में अमूमन कि ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो क्लॉट्स बनना शुरू होते हैं क्योंकि ब्लड जो है बहुत गाढ़ा होना शुरू हो जाता है तो उसके लिए ये है कि ये वाले पोज बहुत बेहतर होता है और अदरक का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें चाय अदरक वाली पिया करें ये पहले से टिप्स बता रही हूँ इससे पहले कि सायरा मुझे बोले कि कोई टिप बताओ तो ये है कि जब भी आप चाय पिए अदरक वाली चाय पिए तो उससे क्या है आपका ब्लड जो है वो आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा तो उसके फ़ायदे बहुत हैं कि आपको जो है सर्दी जिन लोगों को बहुत लगती है वो गुड़ के साथ मिला के उसको जो है यूज़ करें तो ये बता रही हूँ आज लेग्स के हवाले से क्या है इस घुटने भी आपके कवर होंगे आपकी लेग की जो खिंचाव है वो भी सही होगा तो मैंने शूज़ पहना हुआ है लेकिन मेरे शूज़ साफ़ ये वो गंदे नहीं है इसलिए मैं शूज़ के साथ ही कर रही हूँ और ये भी नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं और कुछ नहीं तो जो पुराना आपका दुपट्टा रखा हुआ है पुराना कोई ऐसा कपड़ा रखा हुआ है आप उससे भी कर सकते हैं ये मेरे पास ये बेल्ट था तो मैंने कहा चलो इसी को यूज़ करते हैं तो क्या है सबसे पहले एक लेग को इसी तरह से रखेंगे दूसरी लेग को इस तरह से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और इसको फुल स्ट्रेच करना है फुल स्ट्रेच पुल एंड पुश करना है फुल जितना आप इसको पुल एंड पुश करेंगे उतना आप देखेंगे कि आपकी लेग का जो स्ट्रेस है लेग की जो भारीपन है लेग का जो खिंचाव है वो काफ़ी हद तक सही हो जाएगा इसी तरह से दूसरी साइड भी यही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 फुल स्ट्रेच और कभी कभार ये भी होता है कि जब आप उठते हैं तो आपके जो है नीचे जो आपके बेस होता है आपका पाँव का तलवे जिसे कहते हैं उसमें बहुत दर्द हो रहा होता है तो ये वाला पोज करते हुए जब आप करेंगे इसी तरह से तो यकीन करें आपको इतना सुकून मिलेगा आप दुआएं देंगे मुझे क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है इसमें आपको पता नहीं चल रहा होता कि आपकी बॉडी बहुत स्टिफ हो रही होती है आपको समझ नहीं आ रहा होता तो ये वाले पोजेस छोटे छोटे हैं इजी पोज हैं ये किया करें जब आप सुबह उठते हैं अपने आप को सिर्फ 5 से 10 मिनट दे दिया करें और जिया करें हाँ राइमिंग वर्ड हाँ जितना आप इसको ये करेंगे उतना आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इसी तरह से दूसरी साइड भी यही करें और ये देखने में बहुत छोटे छोटे पोज हैं और इजी लग रहे हैं और इसके बेनिफिट्स भी उतने ही हैं
क्योंकि मोमेंट बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की। कहते हैं ना चलती का नाम गाड़ी है। जब आप चलेंगे फिरेंगे तो आप एक्टिव होंगे, क्योंकि पानी भी जब एक ही जगह पे रुका रहता है, खड़ा रहता है, तो वो भी जो है इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। Exactly. चलता हुआ पानी, Exactly. चलते हुए लोग, चलती हुई चीज़ें बहता हुआ अच्छी पानी होती हैं। वो कहते हैं ना कि इसकी तबीयत बहते हुए पानी की तरह है, ये तो इसकी तबीयत जो है ठहरे हुए पानी की तरह है। डरना ठहरे हुए पानी से, वो बहते हुए पानी से। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिए, उठाएं और ये 1 2 3। वो तो बैठ के किया था, उसका खिंचाव अलग आएगा। जो बैठे हुए किया था उसका खिंचाव यहाँ पे आएगा। अभी जो करी हूँ इसका खिंचाव ये पूरी लेग्स पे आएगा। ठीक है, ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। फुल स्ट्रेच जितना उठा सकते हैं उठाइए, और इसी तरह से दूसरी साइड भी। फुल स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। फुल स्ट्रेच। इसी तरह से दोनों लेग्स को बैठे में, क्योंकि ये भी लेकिन exercise खड़े का होकर भी हिस्सा है। दोनों पाँव को करके दिखा। हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, दीवार के साथ खड़े होकर, दीवार के साथ खड़े होकर कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ कर सकती हूँ। वाओ, हाँ जबरदस्त 1 जबरदस्त। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। लेकिन इतनी ऊपर नहीं उठा सकते, अब ये भी बता दूं मैं जिमनास्टिक तो नहीं हूँ। हाँ खड़े होकर थोड़ा सा पाँव ऊपर जा सकते हैं, इतने ज्यादा नहीं। अब जाहिर सी बात है, सायरन तो चैलेंज दे दिया कि दोनों पाँव ऊपर ऐसे उठा सकती है। हाँ उठा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। और इसी तरह से इसके वेरिएशंस हैं, आप इसको लेट के भी कर सकते हैं। और लेट के जैसे ये करेंगे, अपनी बॉडी को फुल ऊपर उठाएंगे, यकीन करें ये इतनी मज़े की लगती है कि जिन लोगों को उठा भी नहीं जाता और मतलब तकलीफ होती है, जब ये वाली एक्सरसाइज जैसे ये है, फुल अपने बैक को पीछे लेके जाते हुए और फुल उठेंगे, ये ज़मीन की बात कर रही हूँ। इस तरह से ज़ाहिर से मुश्किल है, लेकिन जब आप लेटे हुए होंगे और ये वाली एक्सरसाइज करेंगे एकदम से आप उठ के, और इससे क्या होगा कि आपकी टमी की भी एक्सरसाइज है साथ में। क्या बात है। तो ये लेग्स की तो एक्सरसाइज, तो ये आज की एक्सरसाइज थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हाँ तुम खुद ही बोल दो कि टिप दे दूं। टिप तो दे दी ना मैंने एडवांस में। अच्छा, चाय वाली, अदरक की चाय वाली। अगर और कहती हैं तो और भी बता। नहीं मैं कह रही हूँ लास्ट वाली टिप होनी चाहिए। चले ठीक है, लास्ट वाली टिप यही है कि क्या सर्दियों के बात हवाले करोगी, से, किस रईसन से पाला पड़ा है बच्ची। अच्छा ये कि सर्दियों के हवाले से बात करूंगी कि इस मौसम में वेट थोड़ा सा लेट जाता है। लेकिन क्या है कि नीम गर्म पानी का जब आप इस्तेमाल करेंगे ना सुबह के टाइम, और रात को जीरे वाला पानी इतना पानी लें, हाफ गिलास, उसमें आधा चम्मच जीरा डाल के रख दें, भिगो दें, सुबह उसको नीम गर्म करके आप उसको पी लिया करें। ये हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, ऑल्टरनेटिव डेज में आपने करना है। तो वैसे जीरा कौन सा? जीरा वाइट। हाँ मैं तो वाइट ही समझी थी, लेकिन मैंने कहा पर हमारे व्यूअर्स पता नहीं समझे हो या नहीं। ज्यादा वही लोग इस्तेमाल करते हैं, होता ही है काला। तो सिर्फ उसी में चलता है, अपना चावलों में, पुलाव में चलता है, पुलाव में ही अच्छा लगता है, व्हाइट चावल में, पुलाव में, पुलाव में अच्छा लगता है। तो वाइट ही। और लोग तो अभी तो वो पता है चावल भी दिन को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली सर्दियों में, कि रात का टाइम हम जो है ये ना खाएं क्योंकि गला खराब होता है उससे। लेकिन हमारे जैसे जो हम सिद्धियों में असा जगह चरे आई हूं ना, असा चरे आई के रात जो ही खाई ना हूं। खैर कोशिश करनी चाहिए खत्म करें, पर हाँ हमारे यहाँ आज भी वही रिवायतें चल रही हैं, जो रिवायतें वो वही चल रही हैं आज भी। उसमें ये है कि बच्चे और वो जो है वो तो चेंज हो गए, लेकिन बड़ों के लिए आज तक वो चीज बिल्कुल। लेकिन जीरा डाल के उसमें अगर इस्तेमाल करते हैं ना, जीरा और दालचीनी और थोड़ी सी जो है वो काली मिर्च, तो उससे क्या होगा, जो बादीपन होता है, आप सही कह रही हैं कि वो गला खराब होने का वो होता है, कि इस वजह से लोग अवॉइड करें, तो ये भी उनका मसला हल हो जाएगा कि ये तीनों चीज़ें डाल के जब आप बॉयल करेंगे तो समझो आपका गला भी खराब नहीं होगा और आप सेहतमंद रहेंगे। ये आज की 2-3 टिप्स दे दिए, देख लें, मैंने भी आपको जवाब दे दिया आपके सवाल का। मैं यही सोच रही हूँ, और वो मुझे स्टॉप करवा रहा है सामने से मेरा फोटोग्राफर, मुझे ये देख के मैं भी बड़े पोज में आ गई। हो जाता है ना चाहते हुए, फिर मैंने ध्यान दिया कि मैं तो लाइव जा रही हूँ, मैं वहाँ क्यों देख रही हूँ, मैं उसको पोज क्यों दे रही हूँ। तो बहरहाल मकसद यही कहने का था कि लास्ट में बताने की भी वजह ये थी कि चाय के साथ
लिक्विड पानी की भी तो बात चलती है, मैंने कहा कोई अच्छा और दे दिया ना, कितनी जबरदस्त बात है। तो अब हम थैंक यू सो मच साइमा, बहुत अच्छा लगा। अब ऐसी और जान क्या है कि नॉलेज लेने के लिए मैं जाती हूँ अपनी दोस्त सैरिश शेफ। सैरिश हमारे पास आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम सैरिश, बड़ा प्यारा कलर पहना हुआ है और उसपे क्या इसको कहते कम नहीं, ये तो उसका गोटे का काम है। ओ क्या जबरदस्त, मैं पता दूर से वो उसका काम नहीं, हाँ कामदानी है ना, क्या बात है, कितना जबरदस्त होता है, क्या बात है। ठीक है, इसको हसमुख भाई आप मुझे चाय दे सकते हैं, आ जाएं आ जाएं आ जाएं। थैंक यू थैंक यू। मैं बना के लाई हूँ जी कोयला कढ़ाई। हाँ वही मैं देख रही क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको कढ़ाई की रेसिपी, कढ़ाई के मसाले की रेसिपी। ये आवाज़ नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल से आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप माइक दे दीजिए जब तक मैं आपको ये कोयला कढ़ाई दिखाती हूँ, उससे इसकी सारी डेफिनेशन सुनते हैं। और ये आहा क्या बात है, हैंड माइक दे दीजिएगा मुझे हो तो। आ रही है? तो आ रही है आ रही है अब आ रही है? आ रही है आ रही है आवाज़ आ रही है। सबसे पहले में हमने कोयला कढ़ाई का मसाला बनाना है। कोयला कढ़ाई का मसाला आप बना के 1 हफ्ते के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए रख सकते हैं। ठीक है। इसके मसाले की तैयारी ये है कि हमने ज़ीरा लेना है, ज़ीरा धनिया, ज़ीरा धनिया 1 टेबल स्पून, मेथी दाना 1/2 टी स्पून, और जो मेथी के पत्ते होते हैं सूखी मेथी वो 1/2 टी स्पून लेके उसको भून लेंगे, भून के उसको पीस लेंगे। पीसने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून हमने डाली है कुटी मिर्चें, 1/2 टी स्पून इसमें डालेंगे हम हल्दी, और नमक हस्ब ज़ायक़ा जैसा आपको पसंद है। वैसे जो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखती हूँ क्योंकि मैं ये मसाला जो सेल भी कर लेती हूँ। अब ये मसाले का मुझे थोड़ा बताओ, मसाला से मुराद है वो जो बताया है उसको 3 महीने ड्राई मसाला, ये आप मसाला बना के 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए रख सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना फिर वो भी बताओ ना भाई एड्रेस, ताकि डायरेक्ट में घर से कोई मैं अप्रोच ये करे और मसाला पेज से बना मंगवा के, ले। हाँ मसाला बना के सेल वगैरह भी कर रही हूँ। अरे जबरदस्त यार। किचन कैसल के नाम से मेरे अपना पेज है, किचन कैसल कैसल बाय सहरिश। बाय सैरिश यार, ये तो हाँ बताया भी था यार, उसमें ये मसाला वाओ, ये मेरा चलो, अपना कढ़ाई हम भी मसाला लेंगे है। भाई, हम भी लेंगे, जबरदस्त। उसके बाद हमने थोड़ा सा चम्मच हो अगर ये मुझे दे ये ले दीजिएगा, लीजिए ना आप, इससे मैं एक निवाला बस लगा के देखती हूँ। उसके बाद हमने गोश्त को लिया, गोश्त को धो के उसके अंदर दही डाले 1/2 कप, और हमने अपना मसाला जो है वो 3 टेबल स्पून यूज़ किया है इसमें। वो मसाला डालने के बाद हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। सिर्फ दही और मसाला जो हमने अपना मसाला बनाया वो मसाला बना के हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। कढ़ाई, मैं समझती हूँ कढ़ाई कोरमा कोई भी जी। लाभी सारे मसाला बनाती होंगी, मकसद ये है कि यार ये चीजें बनी होती है ना जो घर की, उनका टेस्ट थोड़ा धीमे टाइप होता है, लेकिन बाहर का टेस्ट इतना होता है कि उनको सेलिंग होती है, फिर वो पैकेट्स के जरिए लेते हैं। हाँ केमिकल वगैरह भी डालते हैं ना कि मसाला खराब ना हो। केमिकल की वजह से कैंसर बढ़ रहा है। तो ये आप अपना घर का मसाला बनाएं और आराम से यूज़ करें। 3 महीने 4 महीने आप आपको बोतल में उन्होंने रख बता भी दीजिए। दिया है, और क्योंकि हम दोनों चीजें देते हैं कि बताते भी है किस तरह बनाना है, आप बना के रख लो। आप मंगवाना चाहते हो घर के लिहाज से क्योंकि ना तो ये पैकेट वही वाला इस्तेमाल करेंगी कि मेरा पैकेट बना हुआ है सैरिश के नाम से तो मैं उसके पैसे ले रही हूँ, एक आम से पूरी छोटे रेसिपी से बता दी हमने क्योंकि वो मसाले रेसिपी की, अलग जी। बताई है, और जो सेल कर रही है वो भी तो घर की चीज है ना, जी, घर वो के भी अंदाज घर में आएगी, तो इसलिए कोई शो ऑफ नहीं है। जो स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ से जब जाते हैं या कोई उनसे मंगाता है तो प्लीज़ आप ज़रूर ये मंगाइए, क्योंकि मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि घर के मसाला जात इस्तेमाल करें, चाहे वो साबित ले जाए जाके वहाँ बनाएं या यहाँ से बना हुआ ले जाए। 3 महीने तक होता है, 3 महीने में कोई ना कोई आ ही जाता है, और आजकल तो पाकिस्तान क्या दुनिया भर में न्यू कनेक्शन, कढ़ाई बना रहे हैं, कोई ना कोई कुछ ना जा कुछ रहा बना रहे है। हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए ये घर के मसाले यूज़ करें, आप टेस्ट इसका करें, इसको टेस्ट करें, बहुत ही मज़ेदार होगी ये यार, इंशाल्लाह जबरदस्त। आपको पसंद आएगी। अच्छा कढ़ाई हमेशा कढ़ाई में ही बनाते हैं, मैंने बहुत सी जगह पे देखा है कढ़ाई बना रहे हैं देगची और वो में। देगची में वो बना रहे अजीब हैं, सी वो होती है। टेस्ट भी नहीं आएगा, नहीं। टेस्ट भी नहीं आएगा। आप क्योंकि कढ़ाई हमेशा पता है, कढ़ाई में बनाएं। सरिश मैं ये समझती हूँ हर चीज़ में हर कोई टेस्ट आएगा, पता है टेस्ट ना आने की वजह पर्सनली मैं कहूँगी, क्योंकि अभी भी हम ये डिस्कस कर रहे थे, जो आप चीज़ें मेरे को प्रोग्राम से पहले भी हमारी आपस में डिस्कस हो रही थी कि आपको वही मिलता है जो आप देते हो, तो लोड किया था, जो सोचते हो तो वो होता है।
अल्लाह ताला ने कहा है ना, जो सोचोगे वही मिलेगा। मिलेगा। तो ये जो आपके लिए टेस्ट, अब हमारे जहन में वो टेस्ट नहीं होता, हमारी उंगलियों में वो यहाँ से मुंतकिल होकर आता नहीं, वो आता नहीं, तो वो कहते हैं ना उंगलियों का जायका, वो उस हाथों में लगता नहीं, उंगलियों में आता नहीं, तो उस चम्मच को लगता नहीं, चम्मच से ट्रांसफर उसमें होता नहीं, तो वो टेस्ट आता नहीं। लेकिन जहन बना लेना तो हमारा जहन बना हुआ ही कढ़ाई में, कि हमें कढ़ाई में बनाना है, ये देगची में, तो इसको थोड़ा भुना हुआ सालन के कढ़ाई में बनाएंगे ना, वो खुला खुला सा होता है, तो वो अच्छा बनता है। अच्छा, और देख जो होती है वो थोड़ी सी पैक होती है। अब इसका मकसद ये नहीं है कि आप सोच लें बस मेरा तो, हाँ इमरजेंसी में जब कोई दे आपकी कढ़ाई गुम हो जाए, कोई पड़ोसी ले जाए, या आपने टूट गई हो लेने जाना हो, तो फिर आप नियत रख के बना ही ले, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। फिर इसको मैरिनेट करने के लिए 2 घंटे के लिए रखना है, दही और मसाला डाल के। अब हम यूँ करें, आधा किलो हमने चिकन लिया, उसमें 2 टेबल स्पून हमने अपना मसाला डाला, 2 टेबल वो जो टेबल स्पून जो होते हैं खाने वाले, वो 2 टेबल स्पून जी। उसके बाद हमने इसमें डाला है दही, हाफ कप दही डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और उसको रख दिया हमने साइड पे 2 घंटे के लिए। उसके बाद हमने टमाटरों को छील के, अच्छा टमाटर हम जो यूज़ करेंगे ना छील के यूज़ करेंगे, टमाटर छील के उसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद जब हम इसकी भुनाई करेंगे, फिर तेल गरम करेंगे, फिर ये मैरिनेट किया हुआ ये सामान डालेंगे, तो उसके बाद हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे और उसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, इसमें पानी डालने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि टमाटर का पानी और दही का पानी वो इसको गला देगा गोश्त। क्या बात, तो उसके बाद भी जाता है हाँ, उसके बाद जब ये अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी, तो हम देख रहे हैं कि भुनाई होने में 2 मिनट हैं, फिर हम ये मिर्चें डाल देंगे। अच्छा, बहुत से लोग ये करते हैं शुरू में ही मिर्चें डाल देते हैं, तो मिर्चें जो है मरी भी हो जाती हैं एकदम। हाँ एग्जैक्टली, तो इसलिए वो मरी भी नहीं होनी चाहिए, दम वाली होनी चाहिए। भुनाई से 2 मिनट पहले हम मिर्चें डालेंगे, हाँ, स्टीम पे रख देंगे। उसके बाद हम इसमें कोयले की धुनी में क्या बात दे दी है। अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा धनिया। हाँ। और ये ना समझे कि आपके वो छिलके जो है छिलके जाया नहीं होंगे, पता नहीं क्या आ रहा है यहाँ, छिलके हमारे जाया नहीं होंगे। ये मैंने इसके फ्लावर बना लिए थे छिलके के। ठीक है, ये देखे सुखड़ ना। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी अदरक, जैसे कि अभी कहा था शो में कि अदरक का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये अदरक हो गई हमारी। और ये हमारी कोयला कढ़ाई, ये देखे, ये हमारी, अगर देखा कौन सी कैमरा है, ये देखे, ये लगा हुआ है, ये शुरू से ही हम कैसे करेंगे, वहां से करेंगे। अब बताओ, समझाओ। ये देखिए, अच्छा यहाँ से करेंगे, ये हमने पूरा टमाटर छील लिया था, अब हम यहाँ से इसको जी ठीक है। भाई बड़ा कंट्रोल करना मुश्किल है, कंट्रोल से नहीं, मैं हाथ बहुत धोती हूँ, मुझे आदत है। अब ये जो हमने ऊपर की कटिंग है ना, इसको नीचे रख लेंगे। यूं? अरे वाह, कितने अच्छे तरीके, देखो देखने में करने में बड़ा फर्क होता है, एक बार कीजिए। ये देखिए फ्लावर में किस तरह दिखाऊं। अच्छा, ये अब यहाँ से मैं देखती हूँ, ये नीचे इसकी प्लेट देखिए, ये देखिए, ये प्लेट रखी हुई है, उफ वाह। अभी हम ये हमारी क्या बात है भाई। और ये धनिया भी वाह 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 वाह, ये हम ज्यादा खाते हैं। अच्छा, क्या बात है। तो हम ये इसके ऊपर डाल ही देंगे ताकि हमें हर जगह पे काम आए। क्या बात है, क्या बात है जी। अच्छा, ये इससे कहते मतलब यूटिलाइज हो गई, जैसे हम ब्रेड का बनाते हैं तो ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साइड्स हमें काम आ जाती है, जाया कोई नहीं जाती। अच्छा, जिसको कोई उसका हो स्टोन्स का पथरी जिसको कहते हैं, स्टोन्स का प्रॉब्लम हो, गुर्दों का प्रॉब्लम हो, तो ये उनके लिए थोड़ा वो है, हाँ वो ना खाए वो, क्योंकि उनके लिए उसको डिस्टर्ब करेगा उनको और उनकी तकलीफ को बढ़ाएगा, तो वो इनके बीज, और वैसे भी ये देर बीज निकाल के कर लो, हाँ, बीज निकाल के इसको वो कर, तो जो सख्त चीज है वो थोड़ा हजम करने में भी। लेकिन मैं बड़े शौक से टमाटर खाती हूँ काट कर, इसमें चाट मसाला डाल के। नहीं, चाट मसाला नहीं, काली मिर्ची, नमक, नींबू। अच्छा, मैं चाट मसाला डाल के, क्योंकि चाट मसाला मैंने रात को भी खाया है, मेरा एक टुकड़ा बच गया, मुझे लगा कि ये आलू में ज्यादा पड़ रहा है, तो मैंने वो आधा टमाटर रखा, उसको कट लगाया, और उसके ऊपर उस वक्त मैंने कहा आके नींबू, फिर नींबू काटा, थोड़ा सा डाला, फिर काली मिर्च, नमक रख के गड़क, इतना टेस्ट आया कि फिर वो पुरानी बातें याद आना शुरू हो गई। तो बड़ा मजा आता है अगर इस तरह फ्रूट को खाए, क्योंकि फ्रूट कहता है मेरा है, सब्जी कहती है टमाटर तू मेरा है, दोनों बेचारा टमाटर बोले मैं तो बस जो मुझे खा ले मैं उसी खाऊं, तो उसको हम जब खा जाते तो इसलिए रात को सायरा आपका था टमाटर। बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, और इससे हम बड़ा एंजॉय करेंगे
तो थैंक यू सो मच, Thank you. बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। तो वञूं था नंढड़ी साई ते वापस अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक। असां अची विया आहियूं, पर ख़बर अथव हींअर कुझु ॻाल्हियूं पिए सोचियमि। इंसान वेहे थो, उथे थो, घुमे थो, खाए थो, फिरे थो, उनखे उन जे बावजूद बि कॾहिं कॾहिं एक्टिव न हुजे। जीअं हाणे हींअर थोरी मूंखे थकावट आहे, ऐं थोरी सुस्त लॻी पई आहियां, त आउं चाहियां थी भले ॿियो केरु वधीक ॻाल्हाए। कोशिशि कयां थी त एनर्जीअ खे बूस्टअप रखां ई रखां बि पई, इन में कोई शक कोन्हे, रखण बि घुरिजे। जीअण जो सहारो आहे इंसान जो बूस्टअप जेको आहे रहणु। त मक़सदु इहो आहे, असां वेहंदा आहियूं, इहो वरी लेटे बि, इहे तरीक़ा ॾिसो था न, केॾो बेढंगो स्टाइल हूंदो आहे जंहिंमें असांजो पोस्चर केॾो किनो लॻंदो आहे, असां ख़राबु पिया लॻंदा आहियूं, ऐं वेठे वेठे हीअं पोइ पुठियां सूर पइणु, अकिड़ोपन, स्ट्रेट असां हीअं कोन वेहंदा आहियूं कॾहिं बि। असां पूरी कोशिशि कंदा आहियूं हीअं हूअं पिया थींदा आहियूं। त इहो पोस्चर बि इंसान कॾहिं असां इहो सोचियो आहे त उन जी असांखे उन जा असरात छा था रहनि असांजी बॉडीअ ते, असांजी तबियत ते, असांजी सोच ते। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा। सेकेंडली पोइ उन जे करे जेको मस्कुलर सूर थो थिए, ख़ासि तौर ते सियारे में, त अॼु इन जी मौज़ूअ ते ॻाल्हाइण लाइ असांखे ॾाढी प्यारी ज़बरदस्त स्पेशलिस्ट घुराई आहे, जेको आहे न्यूरो मस्कुलर स्पेशलिस्ट आहिनि, मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि, ऐं जेको आहे टीवी ऐं रेडियो ते सिहत जे हवाले सां काफ़ी प्रोग्राम करे चुकियूं आहिनि, शोज़ करे चुकियूं आहिनि। सितारे पाकिस्तान जो अवॉर्ड बि हासिलु कयो अथनि इंटरनेट, ऐं वर्कशॉप्स बि ॾींदियूं आहिनि, ऐं सेमिनार्स बि कंदियूं आहिनि, ऐं मिलूं था उन्हनि खां असां डॉक्टर शबाना नाज़ सां, ऐं उनखां पुछूं था त तव्हां असांखे ॿुधायो त इहे सूर कीअं सवा कजनि। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। ये जो मस्कुलर दर्द होते हैं वो बड़े बेदर्द होते हैं और स्पेशली ये दर्द बेदर्द जो है ना सर्दियों में नुमाया होते हैं। कोई भी आपका ख़त्म किया हुआ भी दर्द आ जाता है, जैसे कहते हैं बैंगन खा लिया तो वो पता नहीं कितने सालों पुराना ऑपरेशन किया हुआ, उसके जो स्टेजेस जो होती हैं वो भी पक जाती हैं, मतलब दर्द उठना शुरू हो जाता है उसमें भी। जी जी। तो ये बचपन से सुनते आ रही हैं चीज़ें, उस हवाले से मैं बात करूँगी कि आप हमें बताइए मस्कुलर, पहले तो आप अपनी जर्नी थोड़ी सी शेयर करें हमसे, उसके बाद मस्कुलर दर्द के बारे में और उसके बारे में आप हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का इनवाइट करने का। और बिल्कुल जर्नी में आपने तो काफ़ी चीज़ें बता दी, बहुत काम किया है, 30 साल हो गए हैं मुझे अपनी फील्ड में। नहीं, हमने बताया हमें दर्द बैठना कैसे हो, खाम खाई का फजूल ले लेते हैं, उसका इलाज क्या है वो हम नहीं बता सकते। जी बिल्कुल, मैं अपनी जर्नी का मुख्तसरन बता दूं कि 30 साल हो गए मुझे अपनी फील्ड में काम करते हुए, और मेरे पास बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं। जैसे आपने बताया, लिस्ट है अभी, मैं वहाँ उसको डिस्क्राइब नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा मेरे इंटरनेशनल टीवी शोज़ भी आते हैं जिसमें हेल्थ अवेयरनेस, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बांग्लादेश, बहुत सारे एरिया से। इसके अलावा मैं पाकिस्तान में ऑसपाक एक एसोसिएशन है ऑस्ट्रेलिया की, उसकी एम्बेसडर हूँ, और पाकिस्तान की तरफ से जी पाकिस्तान की तरफ से। और वहाँ पर मैं बहुत काम करती हूँ, अपने हेल्थ अवेयरनेस सेशंस जितने भी हैं पाकिस्तान के हवाले से उनको देती हूँ। पाकिस्तान में मेरे सेमिनार्स होते हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करती हूँ। इसके अलावा मेरा जो एक्सपीरियंस है ज़्यादा एजुकेशन में भी है। मैं आने वाले डॉक्टर्स को यूके सर्टिफाइड, मेरे पास अभी मैंने यूके का जो है वो मेरा लाइसेंस भी क्लियर है, मैं यूके सर्टिफाइड और प्रैक्टिशनर भी हूँ। यहाँ पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं बाहर से, तो और वो मैं पाकिस्तान में जितने हमारे जो डॉक्टर्स हैं, मेरी कोशिश है कि मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊँ। माशाल्लाह। उसमें डिफरेंट जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, ड्राई नीलिंग है, डायनामिक कपिंग है, स्पाइनल मैनिपुलेशन है, आईएसटीएम है, और न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन, स्पोर्ट्स इंजरीज स्पेशलिस्ट हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी याद भी नहीं है तो लिस्ट पे है जी। तो बस यही है काम, मेरा मकसद है। मैं स्पोर्ट्स पे ये जो चोटें लगती हैं, और स्पेशली अगर सर्दी हो तो उफ, और वो चोट भी बहुत खतरनाक, उसकी बॉल की, उसकी बैट की, जी 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 भागते हुए, तो उसको
बड़ा मुश्किल होता होगा भाई। देखिए हर चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन अब क्योंकि जितनी नई टेक्निक्स आई हैं, जो एजुकेशन हम लोग देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, उससे ये है कि लोगों को तकलीफ़ तो होती है, लेकिन उसको हील करने में और आप उसको मैनेज करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। पहले ये होता था थोड़ी सी तकलीफ़ हो, जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वो बाहर चले जाते थे, बाहर जाके ट्रीटमेंट लेते थे और वो ये सोचते थे कि हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, वहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। बात ये नहीं है, वहाँ ट्रीटमेंट अब जो हम लोग दे रहे हैं सेम ट्रीटमेंट है हम पाकिस्तान में दे रहे हैं। सोच को रखना है बस ही कि हमें करना है। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ लोगों में अवेयरनेस की कमी थी पहले। अब जैसे अब सोशल मीडिया है, आप लोग हैं, हम अवेयरनेस का भी काम कर रहे हैं, उससे लोगों को अंदाज़ा है। जैसे सपोज़ अगर आपने कहा स्पोर्ट्स इंजरीज़ की बात की कि अगर आपको कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, आपका लिगामेंट इंजर्ड हो गया, तो उन्हें पता है कि हमने सबसे पहले उन्हें बताना है कि आपने रेस्ट करना है। राइस एक एब्रीवेशन है, राइस का मतलब आर उसमें कैपिटल होता है। इट मीन्स कि जैसे ही आपको चोट लगे आपने रेस्ट करना है। उसके बाद आई से जो एब्रीवेशन है आइस, यानी आपने आइस उसके ऊपर लगानी है कोई भी रिसेंट इंजरी है। सी से मुराद है कंप्रेशन, यानी आप उसके ऊपर बैंडेज बांध दें, यानी रेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद ई से मुराद है एलिवेशन, यानी आपने पैर को या जो भी पार्ट जिसमें आपको इंजरी हुई है उसको थोड़ा सा एलिवेट यानी ऊंचा करके रख दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक अवेयरनेस का हिस्सा है। जैसे ही आपको चोट लगे आपने रेस्ट में चले जाना है, उस पार्ट को ज़्यादा मूव नहीं करना, आइस कंप्रेशन देना है। अब ये अवेयरनेस हर आदमी को है। चोट लगी, स्पोर्ट्स इंजरी हुई, आपने ये सारा का। इसके बाद फिर ये कोई फुल ट्रीटमेंट नहीं है, ये क्या है, फर्स्ट एड है। इसके बाद फिर जाके आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फिर डॉक्टर देखेगा, अल्लाह ना करे अगर आपको फ्रैक्चर है, आपने रेस्ट नहीं किया, आप चलते रहे, वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो गया। स्पोर्ट्स इंजरीज़ में की जहाँ तक ताल्लुक़ है, अब जैसे स्पोर्ट्स में लोग हैं, हमारे प्लेयर्स हैं, गिरते हैं, चोट लगती है, तो फौरी तौर पे जाके नई टेक्निक है के टेपिंग, हम लोग टेप कर लगा देते हैं उसके ऊपर। टेपिंग से क्या होता है, वो एथलीट अपना पूरा मैच कंप्लीट कर लेता है और फर्दर उसकी इंजरी नहीं होती। अगर उसको फ्रैक्चर है तो आपने उसको इमोबिलाइज हार्ड टेपिंग कर दी और आपका जो पर्सन है वो बिल्कुल ही अपना पूरा मैच खेलेगा और मज़ीद जो है वो इंजर्ड नहीं होगा। उसके बाद फिर जाके आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपका एक्सरे जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट हो तो वो ट्रीटमेंट होगा। यानी अब अवेयरनेस भी है आपकी फर्स्ट एड की और उसके साथ साथ आपको ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़, वही फैसिलिटीज़ जैसे अब हम बाहर से जो कोर्सेज करके आए वही हम पाकिस्तान में अप्लाई करें। तो मेरा ख्याल है अब बाहर जाने की लोगों को ज़रूरत नहीं है, आपके पाकिस्तान में भी हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जी है यूनिक। पर अच्छा कोई ऐसी एक्सरसाइज बताएं जो रूटीन में कैरी करें तो कोशिश करें कि तकलीफ़ों से बच सके। हालांकि हमारे प्रोग्राम में बताई जाती हैं डेली, तकरीबन हमारी फिटनेस बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन एक डॉक्टर फिटनर बन के बताएं तो वो बात ही अलग हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए एक्चुअली क्या है, हमारे जो बॉडी है हर एक की बॉडी डिफरेंट है। ये जो एक्सरसाइज नॉर्मल बताई जाती हैं वो एक हेल्दी पर्सन के लिए जिसे कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अक्सर हम जो है पेशेंट्स को मना करते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द होगा तभी आप जाके यूट्यूब पे गूगल पे जाके एक्सरसाइज देखते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइजेज हेल्दी पर्सन के लिए। हर आदमी की कमर एक छोटा सा हिस्सा है, एक सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, छोटा सा हिस्सा है कमर में, उसकी दर्द की बहुत सारी रीज़न होती हैं। आप में बोन में भी दर्द हो सकता है, आपके डिस्क की वजह से भी हो सकता है, आपका कंप्रेशन फ्रैक्चर भी हो सकता है, आपको टेंडिनोपैथी यानी उसका टेंडन भी डैमेज हो सकता है, आपका फिशियाटिस या आपका फेशा जो उसके ऊपर है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्किन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी नर्व पे कंप्रेशन हो सकता है। यानी एक हिस्सा है और उसमें इतने सारे कॉजेज़ हैं। अगर आपकी कमर में दर्द है तो उसमें कोई एक एक्सरसाइज सबके लिए नहीं होती, बल्कि हम मना करते हैं कि आप YouTube पे भी जाके अगर आपको दर्द है खुद से वो एक्सरसाइज नहीं करनी। तो अगर आपको डिस्क स्लिप डिस्क है, आपको डिस्क बल्ज है, आपको डिस्क हर्निएशन है या आपको जो है माइलोपैथी है, ये सारी चीज़ें। अच्छा ये अवेयरनेस देते हुए भी जो भी लोग यूट्यूब पे या किसी पे भी आते हैं गूगल में, वो बता दें कि ये बंदा जो है अपने डॉक्टर से रिव्यू करके उसके बाद ये काम करे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वो तो ये कहते हैं बस हमारे व्यूवर्स बढ़ते जाएं, उसकी वजह से ये नहीं कि आप इसके किसी की जान ही ले लें इस तरह। तो इस चीज़ से भी आप बचा करें, क्योंकि ये हमारा काम है कि हम आपको अवेयरनेस दें। अगर कोई अपने लालच में नहीं भी देता तो ये पूरा पाकिस्तान टेलीविज़न यानी कि PTV नेशनल, ये आपको पता है कि पूरी कोशिश करता है कि इस तरह की अवेयरनेस दे। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, कुछ एक्सरसाइज होती है कि किसी के लिए होती है, किसी के लिए नहीं होती।
लेकिन उसके लिए सिंपल तरीका हाँ। ये है कि जो WHO रिकमेंड करती है हाँ। तमाम आम इंसान के लिए 30 मिनट्स की जो वॉक है ओह, वो क्या आपकी बात है। सफिशिएंट है। यानी आप वॉक कर रहे हैं उसमें आपको कोई ख़ास पर्टिकुलर जो मतलब एक चीज़ नहीं है कि आपने नहीं अवॉइड, हाँ इनफैक्ट अगर आपको दर्द है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर आप 30 मिनट की वॉक अपनी ज़िंदगी क्या का बात। हिस्सा बनाते हैं वाह, वाह, 5 डेज़ इन अ वीक, उसके साथ अगर आपके अंदर इतना स्टेमिना है और आपका बॉडी ज़्यादा अच्छा, स्टेमिना बढ़ जाता है। स्टेमिना बढ़ जाता है, फिर 20 मिनट की जो है एक्सरसाइज आप इसमें शामिल कर लें तो ये, और उसके साथ हाइड्रेटेड रहें, पानी जो है वो 12 ज़रूरी ग्लास, है। कम से कम 10 से 12 ग्लास आप पिए, और उसके बाद अपना विटामिन D3 का लेवल जो है वो मेंटेन रहे। वो किस तरह मेंटेन रहता है? सबसे सस्ता तरीका है धूप, नेचुरल धूप जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है। उसमें नेचुरल धूप में यह है कि 12 बजे से पहले और 4 बजे के बाद की 15 से 20 मिनट, क्योंकि हम एशियन हैं, जिन लोगों का कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है उनको ज़्यादा देर धूप लेनी होती है, क्योंकि उनके स्किन में ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं। तो जो गोरे लोग हैं उनके लिए तो 10 मिनट की हीट काफ़ी है। विटामिन D, क्योंकि विटामिन D सूरज की रोशनी हमारी स्किन पे पड़ती है तो D3 बनता है हमारी बॉडी में। तो जो सांवले लोग हैं, हम एशियन व्हीटिश लोग हैं, तो हमें कम से कम 15 से 20 मिनट की धूप लेनी होती है, लेकिन जो गोरे हैं उनको 10 मिनट तो की फिर तो जो हम लेते हैं खैर लेनी चाहिए, लेकिन एक मतलब कि उस लेने के बाद हम बिल्कुल काले हो जाते हैं, है ना, पक वो ऐसी कबाब बन जाते हैं। ये चीज़, उसका एक और भी तरीका है। मैंने तो पता है क्या सोचा हुआ है, अगर आपका गार्डन है, आपका सहन है, या अगर गैलरी है, तो आप टॉवल लो मुंह पे, बैग दे के बैठ जाओ। अच्छा, उसका मैं ये करती हूँ। हाँ बिल्कुल सही तरीका है। क्योंकि देखिए फेस पे एकदम से जब धूप पड़ती है, बिलीव मी यार शबाना, मैं क्या बताऊं, मैं बिल्कुल ब्लैक हो जाती हूँ। नहीं तो आप गलत लेती हैं, इसका तरीका भी ये है। मुझे तरीका नहीं आता। तरीका आपने काफ़ी अच्छा मॉडिफाई किया हुआ है। देखें उसमें होता है हमें इन एरियाज पे ज़्यादा चाहिए, रिस्ट, हमारे पैरों पे, Exactly. घुटनों पे, तो हाँ, आपने डायरेक्टली फेस के ऊपर हीट नहीं लेनी। हमारा पागलों वाला काम यही होता है, जिसको पता ना हो हम हाँ, यही करते हैं। आप उसको या तो जैसे आप उल्टा बैठें सूरज की साइड से, ताकि आपकी बैक पे और आपके ये, आप चाहें तो कपड़ा ले लें और ये हिस्से खुले रखें ताकि इन पे आपकी हीट पड़े जॉइंट्स पे। अच्छा, जॉइंट्स पे पड़े, जैसे ये जगह जगह है? एल्बो है, आपके एल्बो, हाँ, एंकल है, ये बंद कर दे। ये कैसे बंद करेंगी? नहीं ना वो नहीं, मैं कपड़ा मारना नहीं, ताकि मैं काली ना हूँ। फेस पे आप डायरेक्टली ऐसे जैसे सन आ रहे हैं ना, ऐसे फेस पे ना लें, आप ऐसे टर्न हो गए बैठे बैक की साइड्स पे, और पतला सा कपड़ा आप अपने फेस पे डाल लें। और दूसरी चीज़ ये है कि 10 बजे से पहले धूप इतनी तेज़ नहीं होती अल्ट्रावायलेट रेस के, वो आपकी स्किन को जलाएं। और जैसे मैंने कहा कि 4 बजे के बाद की वो भी धूप ऐसी नहीं होती है वो, उसमें वो तो जी। कर लेंगे। आपको एक हंसी की बात बताती हूँ, आप हम व्यूअर्स हैं इस वक्त आपके, जी, जी, जो देखने वाले, समझने वाले। जी। आपको मैं हंसी की बात बताती हूँ। क्या हुआ कि किसी ने उसको कहा कि ये थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम पैदाइश वाले बच्चे को होता था कि आप उसको धूप दिखाया करें सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग। हाँ, अब वो क्या करते थे, धूप जब बात आ गई धूप की, तो वो क्या करते थे कि 7 बजे के बाद वो जो 8-9 बजे वाली धूप थी वो कस के दिखाते थे यूँ। ओह माय गॉड। वो इतनी उनकी बेटी गोरी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं उनसे मिलने गई तो मैंने कहा कि ये तो मेरी बेटी से ज़्यादा गोरी थी, लाल टमाटर की तरह। ये क्या? कि नहीं, मेरे शौहर इनको रोज धूप दिखाने जा रहे हैं, उसको कोयला बनाती जो मेरी बेटी सांवली सीधी नॉर्मल, वो उसके आगे बहुत हसीन लग रही थी। तो बोला हम ऐसे भी हैं। अब वो जी, तो जी। मतलब वो हंसी आती है। जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ नहीं समझ, मैंने कहा यार नहीं, ये जो मेरा रंग काला कर दिया तो मैंने टॉवल लेना शुरू कर दिया। मैं बेटी को भी ऐसे कहती हूँ हाँ। कि अगर आपको समझ आता है कि आपको हीट लगती है, जो बैग दे के बैठे, बैग नहीं तो टॉवल ले ले। बिल्कुल फेस को तो कवर हाँ, कर लें। फेस तो वैसे भी बैग ही होगा, लेकिन फिर भी आप टॉवल ले ले अपनी मुतमईनी के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो मसला ये कि हमारे कबूतरों से बहुत डरती है, तो वो कहने में असल में पता है बहुत सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, लेकिन वही अवेयरनेस नहीं होती तो हम उन चीज़ों से, जैसे खाना, अगर आप खाना आपको ज़िंदगी देता है, आपको सेहत देता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा खाना जो है वो आपको ज़्यादा खाने से, जैसे शुगर अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं और नमक, ये 2 चीज़ें आपकी जान का दुश्मन है। अगर बहुत ज़्यादा शुगर
बहुत ज़्यादा नमक, ये दो चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में मॉडरेट अमाउंट में इस्तेमाल करें, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, ये सारी चीज़ें आपको नहीं होंगी। तो कोशिश यही करें कि जो ये चीज़ें इनको मॉडरेट करें। और दूसरी चीज़, आपने एक सवाल पूछा था सर्दियों में ये दर्दें क्यों उजागर हो जाती है। ये बेहतर देखिए, एक तो वजह ये होती है कि सर्दी जैसे वेदर चेंज होता है, हमारी बॉडी के ऊपर उसके असरात आते हैं। हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक क्लॉक लगाया हुआ है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है उसको। वो उस मौसम के हिसाब से हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है। आपने देखा जब गर्मी होती है तो हमें पसीना आता है, उसकी वजह ये होती है कि बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन करने के लिए पसीना आता है ताकि अंदर टेम्परेचर नॉर्मल रहे। और सर्दी होती है तो हमें शिवरिंग होती है, शिवरिंग से हमारी स्किन जो है वो कंस्ट्रक्ट यानी बंद हो जाते हैं उसके मसल, ताकि उसमें से हीट बाहर ना निकले। तो हीट आपकी बॉडी के अंदर रहे ताकि सिस्टम्स जो हैं वो चलते रहे। तो कुदरत ने हर चीज़ हमारी बॉडी में बनाई हुई है, हमारी गलतियाँ उस चीज़ को ख़राब कर रही होती हैं। सर्दियों में ऐसा होता है कि हमारे जैसे अब हम बैठे हुए हैं नॉर्मल वेदर में, तो एयर का एक प्रेशर है हमारी बॉडी के ऊपर। ये प्रेशर हमारे मसल्स को मेंटेन किए हुए, ऐसे जैसे आपने पोनी में एक उसके ऊपर रबर बैंड चढ़ाया हुआ है तो वो एक प्रेशर में बाल होते हैं। लेकिन सर्दियों में ये एयर प्रेशर ख़त्म हो जाता है और कम हो जाता है, ख़त्म तो खैर नहीं होता, सॉरी, कि कम हो जाता है। जब ये प्रेशर कम होता है तो वो मसल्स फैल जाते हैं, जैसे हमारे मसल्स फैल जाते हैं। जब ये मसल्स फैलते हैं तो जोड़ों के ऊपर जो छोटी छोटी नर्व एंडिंग्स होती हैं जिनसे हमें दर्द महसूस होता है, तो वो पिंच होना शुरू हो जाती हैं। तो एक तो वजह ये होती है कि प्रेशर कम हो जाता है, मसल्स फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी नर्व्स के ऊपर प्रेशर आता है और हमें दर्द ज़्यादा महसूस होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारा पॉस्चर, क्योंकि सर्दियों में ऐसा होता है कि हम रज़ाई ओढ़ के, कंबल ओढ़ के घंटों जो है एक पॉस्चर में यूँ सुकड़ के बैठे हुए होते हैं। उससे क्या होता है, हमारे जो मसल्स हैं वो एक ही पोजीशन में, एक जोड़ जो है एक ही पोजीशन में घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे गलत पॉस्चर में, तो इसकी वजह से हमें एहसास नहीं होता और जब हम निकलते हैं उनसे लिहाफों से तो हमें दर्द होता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि हमारा जो है वो गैर महसूस तरीके से जो वेट गेन, क्योंकि सर्दियों में जो खाने हैं आपने देखा होगा, गाजर का हलवा और ड्राई फ्रूट्स, और हमारे तो माशाल्लाह खाने भी ऐसे होते हैं, तो वो जब हम खाने खा रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता और हमारा वेट हम गेन कर रहे होते हैं। जब ये वेट ज़्यादा हो जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा, और वो हमारे जॉइंट्स के ऊपर उसका प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। और एक और चीज़ ये कि जैसे मैंने कहा कि हम धूप नहीं लेते, अमूमन ये कमरों में बंद होते हैं, घुसे हुए होते हैं, हीटर के आगे बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं कर रहे होते, कंबल डला हुआ होता है, खाया जा रहा होता है, कोई मूंगफली ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, फिल्में देखी जाती है, बिल्कुल यही होता है। ठीक है। आजकल तो खैर मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल है, तो उसी पे हर कोई अपनी अपनी मोबाइल पे लगा होता है, रूम में बैठा हुआ होता है। एक ही कंबल के अगर 4 बेटियां भी बैठी है तो चारों अपने अपने मुंह लगी हुई हैं। वो कंबल तो एक ही है, लेकिन वो, बल्कि आजकल तो कंबल भी अलग ही, यूँ समझ ले कि एक ही कमरे में बैठ के क्या कमरे ही अलग अलग हो गए। तो मकसद ये, मैंने एक चीज़ नोट की है, मैं हमेशा ये कहती थी, मैंने स्टार्ट में भी किया था कि सर्दियाँ जब आती हैं या यूँ कहें कि सर्द इलाके जो है उसमें हम लोगों को देखते कैसे वो जी लेते और बिल्कुल यूँ करके बहुत ज़्यादा सर्दियों यूँ करे बैठे हुए थे। मैंने ऐसे लोग देखे, या हम लोग यूँ कब कपा रहे होते। वजह उसकी पता है क्या है? अडॉप्ट करती है बॉडी, अडॉप्ट करती है। नहीं, वो तो करती है, आदमी आप वहाँ पैदा हुए, वो काम पे तवज्जो देते। वो जैसे आपने वॉक की बात की, अब मैं घर में ही अगर मैं काम कर रही हूँ तो वहीं अगर मेरी बेटी सिर्फ बैठी हुई है तो कहती मुझे सर्दी लगी, तो कहती मम्मी आपको नहीं। मैंने कहा मुझे नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? कि मेरा काम चल रहा है। और आजकल तो मेरी मेड भागी हुई है ना, 1 हफ्ता 15 दिन हो गए, तो सारा खुद मुझे करना पड़ता है। तो मैं इतनी, मेरा जैसे कि मैं कोशिश भी नहीं करी कि मुझे कोई मेड मिले। मैं चाह रही हूँ ये सर्दियाँ मेरी अपना काम करते हुए गुजर जाए, अच्छी गुजरे, एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी हो गई। आप क्रिएटिव माइंड हो तो वैसे ही होता है, हर औरत है, हर कोई बंदा है, लेकिन ये क्रिएटिव आइडियाज़ भी और अच्छा आते हैं, आप एक्टिव भी रहते हो, आपको सर्दी नहीं लगती, अच्छे तरीके से आपका वो जो मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, हाँ वो भी, लेकिन सीजन भी अच्छा निकल जाता है कि आप सही तरीके। तो ये चीज़ भी सबसे बुरी होती है। अब आप हमें ये बताएं, ये पोस्चर जो होते हैं, जैसे अब अगर हम मोबाइल देखें तो किस तरह देखें, हम बैठे कैसे, जैसे अमूमन मैं यूँ भी बैठ जाती हूँ, थक जाती हूँ, या अपने बैठी बातें करते करते मैं आराम वाला स्टाइल हो जाता है। तो ये सारे पोस्चर्स की वजह से क्या क्या तकलीफें आती हैं वो थोड़ा आप बताएं। बिल्कुल, देखें एक चीज़ ये है कि पोस्चर जो है या आपकी जो आउटलुक है वो आपकी पर्सनालिटी को शो कर रही होती है। आपने देखा होगा जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं या आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, आप उनको जब बैठे हुए देखेंगे उनका एक अलग स्टाइल होता है कि उनको देखने से ही अंदाज़ा होता है कि वो क्या सोचते हैं, किस तरह का काम करते हैं। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिनमें होगा, जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते या जो घबराए हुए होते हैं अपने काम में, यूँ बैठे होंगे, इस तरह परेशान बैठे होंगे। देखें
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी पर्सनैलिटी को। तो जैसे आर्मी में आपने देखा होगा, बाकायदा मॉडल्स को देखा होगा, स्ट्रेट चलना सिखाते हैं, सर पे किताब रख के। उसका मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला ने हमारी एनाटमी बनाई है। एनाटमी का मतलब ये कि हमारी एनाटमिकल पोजीशन, उसमें हमारे ये जो कान है हमारे शोल्डर के इसमें, यानी हमारे शोल्डर यूँ राउंडेड नहीं होने चाहिए। जब हम बैठें या खड़े हों हमारे शोल्डर्स स्ट्रेट हों और ये कान की लॉ के नीचे आए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे ये जो जब हम बैठे हुए हैं तो हमारे ये जो पाँव के टोज़ हैं ये हमें नज़र आने चाहिए। जैसे मैं बैठी हूँ मुझे पैर नज़र आने चाहिए अपने। अच्छा, मतलब यूं नहीं हो? यूं नहीं हो, अंदर की तरफ ना हो। ओके, वाओ, जबरदस्त। और आपके पैर आपके सामने की तरफ हो। सेकंड चीज़ ये होती है कि जब हम जैसे अब मैं बैठी हुई हूँ, अगर मैं ऐसे करके बैठी हूँ हाँ, तो एक हम बात करते हुए हम लोग यूं हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये चीज़ जो है इससे क्या होता है कि आपके हमारे अल्लाह ताला ने हर चीज़ दो बनाई है। हमारे मोहरों की दो साइड्स हैं। अब हम जो है यूं करके बैठते हैं तो मोहरों के अंदर जो डिस्क है, इस साइड की डिस्क जो है वो घिस जाती है। अब वो गाड़ी का आप हिसाब कर लें, गाड़ी को अगर एक साइड पे अलाइनमेंट के बगैर चलाएंगे, एक साइड के व्हील घिस जाएंगे, एक साइड के व्हील सही रहेंगे। तो आप यूं करके बैठ, अक्सर औरतें यूं फ़ोन पे बात कर रही हैं तो इस साइड के गर्दन के मोहरों के दरमियान जगह कम हो जाती है, उनके मोहरे घिस जाते हैं, डिस्क का प्रॉब्लम होता है और उनको दर्द होना शुरू हो जाता है। इस साइड के जो, अगर जैसे मैं सपोज इस साइड पे आप बैठ रहे हैं, आपके रिस्ट जॉइंट पे प्रेशर, आपके एल्बो पे प्रेशर, आपके शोल्डर पे, आपके फिंगर्स पे, तो आपका एक साइड ओवर वर्क कर रहा है और गलत यूज़ कर रहा है। और तकरीबन 80% जो हमारे दर्द हैं वो गलत पॉस्चर की वजह से होते हैं। एक चीज़ और को बताऊं आप लोगों को, पॉस्चर एक्चुअली है क्या? हम लोग सिर्फ नाम सुनते हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, टीवी पे कह रहे हैं। पॉस्चर उस पोजीशन को कहते हैं जिसमें हम जो है अपनी बॉडी को होल्ड करते हैं। दो तरह के पॉस्चर होते हैं, एक होता है स्टैटिक। अब जैसे आप बैठी हुई हैं, ये स्टैटिक यानी जिसमें आप मूव नहीं करें, बैठी हैं, लेटी हैं, वो पॉस्चर भी आपने। एक होता है डायनामिक पॉस्चर, जब आप चल रहे हैं, जब आप भाग रहे हैं, जब आप मूव कर रहे हैं। तो आपने चलने में भी अपना पॉस्चर मेंटेन करना है। जब आप चलें तो आपकी हाथों की मूवमेंट होनी चाहिए पैरों के साथ। हम लोगों को ये चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है कि जब हम कोऑर्डिनेशन में चलते हैं, हमारे हाथ, हम जैसे हम वॉक करते हैं तो हाथों को साथ मूव होना चाहिए। वही मेन होता है और अच्छा भी होता है, वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अब हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल है। ठीक है, हम मोबाइल बंद नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी है, हम दुनिया के साथ जुड़े हुए, लेकिन मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी चीज़ अगर हम इस्तेमाल करें तो हमें अपने आई लेवल पे रख के करना है। हमारा एक फार्मूला है कि अगर हम 1 इंच गर्दन आगे करते हैं तो हमारी ये जो स्पाइन है उस पर 10 पाउंड का वज़न पड़ता है, 10 पाउंड्स। अब मैंने 1 इंच करा तो 10 पाउंड्स का वेट आ रहा है मेरी गर्दन पे। और मैं घंटों, अगर 2 घंटे भी 2 इंच आगे किया तो 20 पाउंड का वज़न मेरी स्पाइन पे आ रहा है। अब 20 पाउंड अगर आप हाथ में पकड़ें, आपको 5 मिनट में आपको ऐसे लगेगा आपका हाथ टूटने लगा है। बिल्कुल इसी तरह से गर्दन का प्रेशर, यानी गर्दन का वज़न डबल होके 20 केजी आपकी स्पाइन पे पड़ रहा है। तो उसके बाद जो है, जैसे आप सुबह सो के उठते हैं, मोटा तकिया जो लोग लेते हैं तो उनकी गर्दन ऐसे आगे आ जाती है। जब गर्दन, तकिया आप मोटा लेंगे तो गर्दन आगे आएगी ना। रात को सो के सुबह उठेंगे, आपकी गर्दन में दर्द, आपके हाथों में दर्द, आपके हाथ सुन होना, इवन कि आपके सीने में दर्द, आपके पीछे स्पाइन में दर्द। तो ये चीज़ें जी, गर्दन को 90 डिग्री का ये एंगल है, इस पे रखना होता है और हर चीज़ जो है वो आई लेवल पे रख के काम करे और नहीं तो डबल चिन भी हो जाती है थोड़ा देर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी, बहुत मुफीद बातें बताई। और लाजमी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैंने कहा ना कि सबको सब कुछ पता होता है, फिर भी कुछ पता नहीं होता क्योंकि उसके डीप में हम नहीं जाते। तो अगेन थैंक यू सो मच। त वधीक तव्हांखे ॿुधाई नथी, हाणे हीअ त ॻाल्हि थी वई जेको आहे मस्कुलर जेके दर्द आहिनि, सूर आहिनि, या जेके पॉस्चर जेको आहे उहो बि इंसान खे उहो थो करे। तो मॉइस्चराइज़ बि करणु ज़रूरी हूंदो आहे। मॉइस्चराइज़ निकिरी आहे, मॉइस्चराइज़ बि ज़िंदगीअ लाइ ज़रूरी आहे। छो उहो कीअं थींदो, उन सां ख़ूबसूरती कीअं ईंदी, छा थींदो, इहे बि ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿुधाईंदासीं पर हिकिड़े नंढड़े ब्रेक खां पोइ। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट PTV नेशनल, मॉर्निंग एट PTV नेशनल।
वेलकम बैक जी नाज़रीन। जीअं त मूं चयो मॉइस्चराइज़ करे पहिरियों पाण खे हर लिहाज़ सां, फेशियल जे लिहाज़ सां, क्रीम जे लिहाज़ सां, अंदर जे लिहाज़ सां, थकावट ख़तमु थी वञे, सुस्ती काइली ख़तमु थी, इन्हनि सभिनी खे हिकिड़ा प्रेशर पॉइंट्स हूंदा आहिनि। अमूमन तव्हांखे ख़बर आहे साइमा ॿियनि खे सेखारींदी आहे, पर अॼु उनखे बि तव्हां हिकिड़े नए रूप में ॾिसंदा। मरीज़ खे चेक करण वारो मरीज़ थी बि वेंदो आहे कॾहिं कॾहिं इंजॉय करण लाइ, त अहिड़ो इंजॉय करणु बि घुरिजे इंसान खे। पंहिंजो पाण खे जीअं मी टाइम हूंदो आहे तीअं बॉडी टाइम बि हूंदो आहे। त ईअं ई हिकिड़ी शइ आहे, हिकिड़ी ॻाल्हि कयूं त मूं वटि हिकु छोकिरी ॾाढी ज़बरदस्त UK खां उहा डिग्री हासिलु करे आई आहे ऐं उन जा स्किन केयर ऐं हर लिहाज़ सां जीअं प्रेशर पॉइंट्स हूंदा आहिनि ऐं अगरि हुन ईअं चऊं त उनजी ट्रीटमेंट कीअं थिए, छा कजे, असां तव्हांखे सभु लाइव ॾेखारींदासीं। ऐं उनजो नालो छा आहे, रिफ्लेक्सोलॉजी। अजीब मूंखे नालो पियो लॻे त इहो छा आहे ऐं थोरो ॾुखियो बि पियो लॻे, छो जो लाज़मी मूं कॾहिं ॿुधो न आहे, सवली सिधी ॻाल्हि आहे। त मूं चयो इहो छा आहे, कीअं आहे, त असां वटि जेकी वेठी आहे जो हमारे पास मौजूद है, जो हमें लाइव ये सारा प्रोसेस दिखाएंगी, कायनात हमजा। सो उनको हम वेलकम करते हैं और उनसे उनकी जर्नी भी शेयर करवाते हैं और उनका प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि वो क्या करवा रही है। सो अस्सलाम वालेकुम कायनात, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? ये रिफ्लेक्सोलॉजी, रिफ्लेक्सोलॉजी। हाँ, इस तरह कुछ अजीब सा मुझे नाम लगा, मुझे बोलने में ही अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, थोड़ा पहले तो इसकी डेफिनेशन दीजिए, अपनी जर्नी शेयर कीजिए। रिफ्लेक्सोलॉजी बेसिकली मसाज थेरेपी होती है। प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू दी जाती है। ये प्रेशर पॉइंट्स हमारी बॉडी के इंटर रिलेटेड ऑर्गन्स से, हमारी पूरी बॉडी, आप समझे कि हमारी पूरी बॉडी जो है हमारे फीट से कनेक्टेड होती है। हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारे हर चीज़ हमारे फीट से रिलेटेड होती है। तो उस प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू हम मसाज देते हैं, जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डायबिटिक्स के लिए, आर्थराइटिक्स के लिए बहुत यूज़फुल है। डायबिटिक्स के लिए, वो लोग जिनको प्लांटोफाइटिस वाले लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा स्ट्रेस, एंग्जाइटी वगैरह जो लोगों को होती है उसके लिए बहुत यूज़फुल होती है। जी हाँ जी। तो वो आर्थराइटिक्स के लिए, एथलीट्स, स्पोर्ट्स में जो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए, स्ट्रेस, एंग्जाइटी को ये बहुत कम करता है। इम्यून सिस्टम हमारा बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर होता है। तो ये सारा काम जो हमारा होता है, ये प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू हम जो मसाज देते हैं उसके थ्रू ये सारी हमारी जो सर्विसेज, मतलब ये जो सारी चीज़ें होती है बेहतर होती हैं, जिससे हमारा लाइफस्टाइल बहुत बेहतर हो जाता है, वो जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारा आज स्ट्रेस है, हमारे जो इर्द गिर्द जो इतनी टेंशन्स हैं, इसमें अगर आप रिफ्लेक्सोलॉजी मसाज अपनी लाइफ में ऐड कर लें तो आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। कितना नाम मुश्किल है, रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी, अच्छा। जब तक जुबान पे चढ़े, उसकी आदत हो, तो ये प्रेशर। फिर बहरहाल मेरे पास सामने साइमा भी है, मेरे ख्याल से कायनात चलते हैं, प्रोसेस भी शुरू करते हैं। और साइमा, क्या बात है, आज मरीज बन के बैठी हुई हो। ये हाइड्रा फेशियल है। अच्छा, ये हाइड्रा फेशियल का, ये हमारे सर्विसेज में ऐड है। स्किन केयर भी हम देते हैं, लेकिन हमारी जो मेन सर्विस है वो अलग है, और स्किन केयर भी हम करते हैं, जिसमें हमारा मेन है ये हाइड्रा फेशियल। ये हाइड्रेट करता है स्किन को, आपकी डेड स्किन रिमूव करता है, आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव करता है, आपकी स्किन को इनर ग्लो प्रोवाइड करता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अभी हम इनके ऊपर ये फेशियल अप्लाई करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, ये प्रेशर पॉइंट्स का क्या हुआ, उसको अलग से वो एक अलग होता है, उसको भी किया जाता है। वो रिफ्लेक्सोलॉजी है, ये हाइड्रा फेशियल भी एक अलग चीज है, ये अलग, ये स्किन केयर में आ जाता है। और वो रिलैक्सेशन में आ जाता है। वो एक जो है हमारे मेंटली पीस के लिए हम यूज़ करते हैं, और हमारी डेली लाइफ में जो हमें स्ट्रेस होता है उसको कम करने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए ना, पहले ये होता था कि एक पार्लर में चले जाओ, अब वो पार्लर और डॉक्टर मिक्स हो गए। नहीं, हमारा सिर्फ स्पा है, हमने कोई मेकअप, कोई हेयर डू, कुछ भी मेरा मकसद वो नहीं, हम फेशियल के लिहाज से जाते हैं, तो स्किन केयर या अपना केयर जो बंदा करता है, उसके सेल्फ केयर की बात करें तो अपने केयर के हवाले से अगर हम बात करें तो ये चीज़ उसके हवाले से बड़ी अच्छी है। जी, जबरदस्त। ये जो हम हाइड्रेट हमारी स्किन नहीं होती है, ये फेशियल उन स्किन के लिए जिनकी स्किन डिहाइड्रेट रहती है और बहुत ड्राई हो जाती है, बहुत अच्छा काम करती है। वाओ जी, जबरदस्त। चलिए फिर देखते हैं साइमा।
चलिए। मेकअप रिमूव होगा पहले। अच्छा मेकअप रिमूव नहीं करना, हाँ नहीं करना, मेकअप रिमूव नहीं करना। सही बात है। अच्छा काना, ये कैसे सोचा कि बस मैं चली जाऊं बाहर से पढ़ के आ जाऊं? ये असल में मैंने नहीं सोचा था, मेरे हस्बैंड ने सोचा था। उनका बाहर बहुत ज़्यादा आना जाना था, तो हम एक बार गए थे, अब काफ़ी बार वो गए हैं, तो उन्होंने देखा था कि दुबई में और थाईलैंड वगैरह में ये रिफ्लेक्सोलॉजी का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे स्पेशली जो बाहर हैं वहाँ कंपनीज़ रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट हायर करती हैं ताकि उनका जो स्टाफ है वो रिलैक्स रहे, वो काम रहे, मेंटली स्टेबल होगा बंदा तो काम कर सकता है। एग्जैक्टली। तो ये वहाँ कंपनीज रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट हायर रखती हैं अपनी कंपनी में, हर कंपनी में, ताकि उनके स्टाफ को ये मसाज दिया जाए वीकली या ट्वाइस अ वीक जो भी है, ताकि उनका स्टाफ जो है वो बिल्कुल हेल्दी रहे और उनका काम बहुत अच्छे से होता रहे। तो वहाँ से हमें ये आइडिया आया था, मेरे हस्बैंड को ये आइडिया आया था, फिर हमने इसके कोर्स किए। मैं और मेरे हस्बैंड वी बोथ आर सर्टिफाइड। जी, वी बोथ आर सर्टिफाइड माशाल्लाह। एंड लेकिन वो इसमें ज़्यादा आते नहीं हैं, वो सर्टिफाइड है, उन्हें मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्हें है। चलो अच्छा है, वो ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी बेगम में ताकि सारा कुछ उन्होंने ही मुझे सिखाया है। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा ये आप खोलो, ये सेटअप लगाओ, यहाँ पे बहुत नीड है हमारे यहाँ। हाँ, exactly. क्योंकि हमारे यहाँ तो स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा है ना, तो हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड थी, हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा नीड थी, तो इसलिए हमने कहा कि स्टार्ट करते हैं। क्या बात, जबरदस्त यार, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये जो आप कर रही हैं, तो ये आप किस तरह, आपकी कोई स्पेसिफिक कोई जगह होगी, ऑफिस होगी? बिल्कुल। ये कौन सी है वो भी ये बता हम दें। DH खयाबान राहत पे है हमारा आउटलेट, फेज 6 में है और फीट फिटनेस के नाम से है। वाओ, यानी कि 2-3 जगहों पर है? नहीं, अभी हमारी फर्स्ट ब्रांच है, अभी हमें इतना टाइम भी नहीं हुआ, अभी हम न्यूली ओपन हैं। एंड इंशाल्लाह क्या आएगी हमारी 11:30 से 9 PM तक है हमारी टाइमिंग। एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा, कहाँ पर है ये आपका? DH खयाबान राहत फेज 6 में। 9 सुबह 11:30 to 9 PM। 11:30 to 9 PM। या। जबरदस्त। अच्छा अगर इसके चार्जेस क्या रीजनेबल होते हैं या बहुत ज़्यादा है? नहीं, हमने बिल्कुल अफोर्डेबल चार्जेस लगाए हैं। इवन अभी तो हम लोग ने डिस्काउंट दिया हुआ है, तो हमारे आफ्टर डिस्काउंट चार्जेस अलग हैं, और यूँ अगर जब डिस्काउंट नहीं होता तो उसके चार्जेस, लेकिन हमने काफ़ी अफोर्डेबल चार्जेस लगाए हुए हैं। 3000 हमारे चार्जेस हैं पर सेशन के। हाँ, हैंड एंड फीट्स दोनों की होती है। अच्छा ये वैसे 3 है, लेकिन अभी डिस्काउंट पे लगा नहीं, 4 है, डिस्काउंट पे 3 है। 3 है। जी। चले आप हमारी इस यूँ कहें कि आई हैं PTV नेशनल, उसके तवज्जो से आप क्या देंगी डिस्काउंट अगर कोई आपके पास आए? आप यहाँ PTV नेशनल का मेरा नाम लेकर कि मैं आया हूँ साहिर अली खान के शो PTV नेशनल से, मॉर्निंग एट PTV नेशनल, तो उसको क्या देंगी? उसको हम 15% और ऑफ दे देंगे। ज़बरदस्त। तो ये टाइम मत ज़ाया कीजिएगा, जो उस तरफ रहते हैं तो और ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, मतलब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई है, काम का प्रेशर, वर्कलोड इतना ज़्यादा है हमारी लाइफ में कि हमें, आपको बहुत ज़रूरी है, आपके लिए, हमारे वर्किंग वुमेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, मदर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इवन के प्रेग्नेंट वुमेंस जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छी। डायबिटिक्स हैं हमारे, प्लांटर फाशियाइटिस जिनको है उनके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर वो अपनी लाइफ में इसको ऐड कर लेते हैं तो वो बहुत उनके चेंजेस आ जाएंगे उनकी लाइफ में। हाँ, जैसे अगर हम प्रेशर, ये हैंड्स आप करो सोनिया, हैंड्स का होता है एंड फीट्स का होता है, हैंड्स एंड रिफ्लेक्सोलॉजी दोनों। ये प्रेशर अच्छा, पॉइंट्स बताती भी जाए कि ये उंगलियों की किस तरह इस्तेमाल करती है, क्या उसके? ये हमारा जो सारे एरियाज हमारे कनेक्टेड होते हैं, ये ब्रेन का एरिया होता है, ये हमारा एब्डोमिनल एरिया होता है, हमारा फीट पूरा जो है, फीट भी हमारा पूरा चार्ट होता है हमारे पास। जी यहाँ दर्द, हाँ, आप किस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगी? जैसे हम ब्लड सर्कुलेशन भी देखते हैं हम इस तरह से ना, कि कहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम है, वहाँ पे टेंशन हमारी सेफ टेंशन, यूँ ठीक है, हाँ। जहाँ हमारी टेंशन जमा हो जाती है जाके, एक तरह से आप ये कह सकते हैं आपको यहाँ पेन है तो आपके यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा पेन है, तो फिर हमारा यहाँ पे ज़्यादा फोकस होगा आपके लिए, हमें पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे ज़्यादा, आपके यहाँ है, आपके हेड पे है, कहाँ पे है, ये आपको करके भी दिखाएंगी कि प्रेशर पॉइंट्स के। चलो मैं देखती हूँ अभी आपको कहाँ पता चलता है मेरे दर्द का। ये देखें,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ये चीज़ें। हाँ यहाँ तो है, रहता ही है मेरा। हाँ, और आपके यहाँ इस एरिया में भी है आपके। ये क्या कोई चीज़ कहलाएगी? ये एब्डोमिनल, ये हमारा ये लोअर चीज़, पार्ट, ये जगह, हाँ, ये ये और एब्डोमिनल back की ये तरफ सारा बैक पकड़ा होता है, हुआ। ये सारा सही। इस तरह से होता है। वैसे हम ओवरऑल करते हैं ताकि जो हमारे जिस तरह की भी हमारी थकावट है कहीं भी है वो उसको रिलीज करे। अच्छा, ये इस वक्त मेकअप रिमूव हो चुका है और आपने क्या किया है अभी? अब यूज़ किया था, उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड, ओके। अच्छा, आप क्या क्या किया है? सक्शन यूज़ किया था। सक्शन यूज किया, आप बता ये दीजिए। ब्लैक हेड्स सक्शन यूज़ किया है जो ब्लैक हेड्स और Okay. वाइट हेड्स रिमूव करता है। आप और इसके बाद है अल्ट्रासाउंड यूज़ किया, ये पेनिट्रेट करता है स्किन को, स्किन टाइट करता है। वाओ, और अभी आगे वो और करेंगे। ठीक है। अब क्या होगा? इस अच्छा, ये तरह हमारी पर- कोशिश करें कैमरा 3 पे रखें क्योंकि दोनों तरफ हम दिखा रहे हैं, वो प्रेशर पॉइंट्स का भी बता रहे हैं और फेशियल का भी बता रहे हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चलता रहे कि हम क्या क्या कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। तो ये कैमरा हमारी सामने वाली फुल ले ले, ये बेस्ट रहेगी। तो हम फुल स्क्रीन पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। सही है, ज़बरदस्त। हाँ, अच्छा, थोड़ा यहाँ हम क्लोज हो जाएं, ठीक है? आ जाइए मेरे साथ है जी। सही। हाँ, थोड़ा थोड़ा मुझे फील होना शुरू हो ये गया। बेसिकली कोई जो प्रेशर और दर्द था ना, और दर्द में थोड़ा एक मतलब वो हो रहा है। ये इस तरह करूँ मैं? हाँ ठीक है, ये सही है। आप बिल्कुल क्लोज हो जाए मेरे और आप यहाँ आ जाए, ठीक है, ताकि वो कैमरा में सारे आ सकें। हाँ वाकई वो एक दर्द तो है, basically लेकिन उसका एक जैसे किसी चीज की पकड़ के ना, नॉट्स आपकी बन जाती हैं हाँ, हमारी जगह जगह exactly. पे टेंशन्स की वजह से नॉट्स बन जाती हैं, नॉट्स खुलती हैं इसकी वजह से, जिसकी वजह से आपका पेन रिलीज होता है। हाँ वो थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि उसको उस जगह पे जैसे कोई पहुंच जाए ना, वो फील हो रहा है मुझे कि वो दर्द जो है मेरे रुक गया है, थम गया है, मुझे इस तरह फील हो रहा है। वरना अभी मैं खड़ी हो नहीं पा रही थी, जो कि मेरे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे कि मेरी तबीयत में मजा नहीं है आज। सही, तो वाकई ये जो सारे हमारे पास points- बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स, हैंड्स हमारा अभी तक किसी ने नहीं लिया, फीट हमारा फीट रिफ्लेक्सोलॉजी बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं क्योंकि फीट से बहुत ज़्यादा मतलब जिस तरह से फीट से आपको रिलैक्स होता है ना, आपके हैंड से नहीं होगा वो आपको। फीट रिफ्लेक्सोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा यही result असर कर रही है, तो वो हाँ, तो आप कह रही है बहुत ज्यादा। 45 मिनट्स का ये पूरा एक सेशन होता है हमारा, 45 वो मिनट्स। किस तरह होता है, किस तरह किया जाता है? इसी तरह होता है, वो प्रेशर पॉइंट्स के ही थ्रू होता है, डिफरेंट टेक्निक्स है उसकी, और वो पूरा फीट पे ही होता है दोनों। सही, जो कि बहुत जरूरी भी है, बहुत कि लेना ज़रूरी है, चाहिए बहुत ताकि ज़रूरी थकावट है। दूर हो जाए, है ना? अच्छा यार, एक बात होती थी साइमा, एक टाइम था जब हमारी नानियाँ, दादियाँ, परदादियाँ, वो सारी उनका एक प्रोसेस होता था। अगर प्रेगनेंसी हो, डिलीवरी हो, उसके बाद भी वो एक कोई वो दाई लफ्ज कहते थे, वो है ना, इस टाइप का ना, वो आती थी, बड़ा मसाजिंग करती थी, और प्रेशर पॉइंट्स उनको भी, वो भी काम यही प्रेशर पॉइंट का, जो कि अब लाजमी जैसे थोड़ा आपका दौर हो रहा है, जदीद दौर हो रहा है, तो जदीद दौर के हिसाब से चीज़ों को चेंज होना भी चाहिए। गांव वाले गांव के स्टाइल से चल रहे हैं, शहर वाले के, और फिर अगर हम बाहर जाते हैं तो फिर और ही स्टाइल हो जाता है। तो ये होना भी जरूरी है, करना चाहिए, ये सच बात करिए। इतना प्रेशर होता है, वर्कलोड इतना होता है, और रूटीन जो होती है ना आपकी, बहुत तंग hectic, करना बहुत शुरू hectic। तंग भी करना शुरू कर देती है कि अब थोड़ा आराम करना चाहिए। तो ये जो आप अगर एक्सरसाइज करवाते रहें जाएं वहाँ पर, तो मैं समझती हूँ बहुत फर्क आ जाएगा। अच्छा, यहाँ अब ये क्या हुआ, इस प्रॉब्लम से करके, अच्छा माइग्रेन, देखिए हमारी फिटनर है ना तो इसको माइग्रेन के लिए भी होती है इसमें, लेकिन ये है कि हमें सेशंस लेने पड़ते हैं उसके लिए। ये एक बार में आपको बिल्कुल भी इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेटली एक चीज़ को टाइम लगता है ठीक होने में, उसको बेहतर होने में। तो ये जो है माइग्रेन के लिए भी अगर आप सेशन लेंगे तो आपको 3 to 4 सिटिंग्स में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। बस अभी बिल्कुल डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है ये, बस वो कर ले, क्योंकि टाइम भी हमारा बिल्कुल वाइंड अप की तरफ पहुंच चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि ये प्रोसेस देख लें, लेकिन ये है कि यहाँ हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं, लाजमी बात है, अगर वहाँ अगर होते जी तो ये 1 आवर का टोटल पूरा 1 आवर 1 का। आवर का। तो अब ये एक तरीक़ेकार आपको समझाया, पता है, अगर आप लोग पहले आ जाते तो उससे ये फायदा होता कि ये प्रोसेस चलता रहता और हम बीच बीच में बताते रहते, तो वो ज़्यादा बेहतर था। आइंदा से हम कोशिश करेंगे
कि इसी तरह कुछ करें, अगर आपके हुआ तो पहले से स्टार्ट कर लेंगे ताकि वो प्रोसेस चलता रहे, बीच बीच में हम बताते रहेंगे अब ये चीज़ इस्तेमाल हुई, अब ये चीज़ इस्तेमाल हुई, तो वो हमें आराम से 1 घंटा मिल जाएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये हो रहा है, ठीक है। ये डेड स्किन रिमूव करता है। क्या बात है, सही, जबरदस्त। क्या बात है, जबरदस्त। सायमा आज हमने पकड़ के बिठाया है सायमा को। क्या बात है, सही। क्योंकि हमारी मॉडल आने वाली थी, इमरजेंसी में अचानक नहीं आ सकी, तो हमने बड़ी रिक्वेस्ट की अपना सायमा से कि प्लीज़ आप ये हमें थोड़ा तावन कर ले। तो सायमा अब अच्छा, क्या समझती हैं कि लोग इतने आते हैं, शौकीन हैं इस चीज़ के? जी बिल्कुल, मुझे हैं। करना चाहिए, जी मुझे बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, और लोगों को बहुत अच्छा भी लगा है, बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, देखने बहुत में अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा 1-2 दफ़ा करवाया हुआ है। ये बड़ा रिलैक्सिंग होता है, बड़ा सुकून आ जाता है। बस ये कि टाइम स्पेशली इसके लिए देना पड़ता टाइम है। स्पेशली बहुत देना पड़ता है, और इसको आप अपनी लाइफ में अगर ऐड कर लेंगे तो आपको रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आ जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, LED मास्क का टाइम कब है? ये मसाज मास्क अच्छा ठीक है, अब इस मसाज मास्क के बाद वही वाला है, ठीक है, बस हो जाए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। हाँ, आप लगा दो ना अरे, इसके बाद। देख के सुकून हो रहा है। सायमा उठ जाओ, मैं बैठ रही हूँ। सायमा उठ जाओ, आप मैं ज़रूर अभी इनसे मसाज लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है सायमा, तुम्हारा चेहरा रिलैक्स करवा रहा है और मुझे भी रिलैक्स हो रही है। मुझे जेलसी, मुझे पक्की वाली जेलसी हो रही है, खींच खींच के निकाल रही हूँ जेलसी में अपनी। खींचो, आ जाओ। हाँ, आए, अंदर से भी कह रहे हैं हम आ रहे हैं, अभी लाइव ही करवाते हैं। तो सही बात है, इतना रिलैक्स देख के तो दिल करता है। अब हम मास्क लगा लेते हैं, LED मास्क लगा लेते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स देखें, ताकि किस प्रोसीजर ये भी हमारा इन हो जाए कि किस तरह होता है। तो जबरदस्त, क्या बात है, सही। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही लगा दो। हाँ। उन्होंने मना किया था कट। हाँ, अच्छा, क्या बात। ये बस ये LED मास्क लगेगा, वैसे ये मास्क के ओके। साथ लगता है, लेकिन अभी आपने कहा था टाइम नहीं है तो सही, क्या बात है, क्या बात है। नो नो। जबरदस्त जबरदस्त। अब LED मास्क लग रहा है, अब इसके ऊपर मास्क लग रहा है, LED मास्क। अच्छा, इसमें लाइटिंग्स वगैरह होती हैं जो आपको बड़ा रिलैक्स करती है, रेजेस जो होती हैं, तो उसकी बड़े ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, है ना? बिल्कुल डिफरेंट लाइट्स होती हैं, हाँ। वो उसके होती है। अब लाइट ऑन करो जी। ओके, ठीक है, ये कर ली, ठीक है, हो गई स्टार्ट। अगर हमारी कैमरा दिखाए, ये साइड से दोनों तरफ से दिखाएं, ये एक लाल नीली पीली नजर आ रही है, यहाँ से भी ये देखे, है ना? हो गई, ये देखे शेड आ रहा, वाह, वो बच्चों को नहीं खुश करते लाल पीली नीली से। ये असल मैजिक तो यही है ना कि बंदा कैसे फ्लैश हाँ। अब इसके फायदे क्या है ये बता दें। इसके फायदे फेशियल के, फेशियल के भी या यूं कह के ये लास्ट हमारी जो ब्लड में जो हमारी लाइट्स होती हैं उनको रेज देता है, उनके लिए अच्छा होता है। ये हमें पोर्स ओपन होते हैं इससे हमारे। ये LED मास्क जो हम मास्क के ऊपर लगाते हैं, इससे हमारे जो अंदर 15 से 20 मिनट्स ये लगता है, इससे हमारे ओपन पोर्स बंद हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें ब्लड सर्कुलेशन पे ये अच्छा इफेक्ट देता है। इसके अलावा फेशियल का जो ओवरऑल जो आपका रिजल्ट है वो आपकी एंटी एजिंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी एक्नी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, डिहाइड्रेट स्किन के लिए फेशियल बहुत अच्छा है। आप समझे, ऑल स्किन टाइप्स के लिए। इसमें आप बिल्कुल भी घबरा नहीं सकते कि मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मैं कराऊं या नहीं कराऊं। ये आपकी स्किन पे अच्छा ही इफेक्ट देगा। सही बात है। वैसे भी किसी चीज़ से भी घबराना नहीं चाहिए, इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लाजमी बात है अगर आप इसकी तवज्जो देंगे अपने ऊपर तभी तो आप आगे बढ़ सकेंगे, अदरवाइज तो बंदा नहीं बढ़ सकता। सो बहरहाल थैंक यू सो मच यार, कायनात बहुत अच्छा लगा। ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। हम यूँ करेंगे कि लाजमी अच्छा ये भी बता दें, ये तकरीबन मंथ में कितनी बार करना चाहिए? ये हाइड्रा फेशियल आप मंथ में एक बार, है ना? हाँ हाँ हाँ, एक मंथ में एक बार या और प्रेशर पॉइंट मसाज जो है वो कितना टाइम करना चाहिए? ये रिफ्लेक्सोलॉजी मसाज ये आप मंथ में 3 सेटिंग्स ले सकते हैं। वाओ जबरदस्त, उससे बड़ा रिलैक्सेशन वंस अ वीक या ओके जबरदस्त। सो बहरहाल हम यहीं से चले जाएंगे वापस।
बस जाते जाते यही कहूँगी कि जैसे अब ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये प्रोसेस होना चाहिए। बिलीव मी, आप शायद कहेंगे मैं झूठ बोल रही हूँ, इनको सपोर्ट करी, बिल्कुल नहीं। मेरी तबीयत में नहीं है, मेरे एक्सप्रेशन ज़ाहिर हो जाते हैं। मेरा बोलना पहले का और आज अभी का देख लें कि मुझे बहुत दर्द था, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। जैसे ही इन्होंने प्रेशर पॉइंट्स को दबाया है, बिलीव मी दर्द है लेकिन फील नहीं हो रहा। मतलब वो एक लाभिया एक अभी एक 2 मिनट की बात थी, तो अगर ये प्रोसेस में करती रही तो हो सकता है सारा मुकम्मल खत्म हो जाए। वो एकदम स्टक हो चुका है, हाँ, तो उसकी वजह से वो ये चीज़ हो गई है कि मैं बड़ी फ्रेश खड़ी हुई हूँ और मैं बोल पा रही हूँ, जैसे कि उस वक्त मैं नहीं बोल रही थी। तो शुक्र है मालिक का कि ये सारी वही चीज़ें जो हमारी नानी दादियों के दौर से आई, लेकिन दौर के ये दौर के हिसाब से चेंजिंग्स होती रहती है। इसको ये मत समझे कि यार क्या है ये नाटक, ये मशीनें, ये नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। जदीद दौर से हम चेंज होते जा रहे हैं, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें ज़हनी तौर पे, अपनी लाइफ में इसको ऐड कर दे। अगर आप अच्छे लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो अपनी लाइफ में इसको और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो मैं कहती हूँ जाएं। और जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इस वक्त अच्छा डिस्काउंट लगा हुआ है, वैसे ही 1000 कम 15% और। आप समझ रहे हैं कितना फ़ायदा है आप लोगों को? देर मत कीजिए, फ़ायदा उठाइए। हमेशा पंहिंजी ज़िंदगी के आसानियुनि ॿियनि जे लाइ बि इस्तेमालु कयो, छो जो तव्हांखे वापसि उहो ई मिलंदो आहे जेको तव्हां ॿिए जे लाइ आसानियूं पैदा कंदा आहियो। अमूमन असां वटि इहो थींदो आहे त चवंदा आहिनि त असांजी ज़िंदगी, अड़े न यार, सभु कुझु उअं ई आहे जीअं स्मूथ हले पियो, सिर्फ़ु तव्हांखे सम्झण जी, अकुल जी, शऊर जी ज़रूरत आहे। अगरि उहो जी तव्हांखे सम्झ में अची वेंदो न, तो यकीन कयो तव्हांजे लाइ सभु शयूं आसान थींदियूं। सो थैंक यू सो मच साइमा, आपका भी। सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदो, सुभाणे वरी मिलंदासीं। सो पाकिस्तान ज़िंदाबाद।